गोंडा जनपद में पूर्व कैसरगंज लोकसभा प्रत्याशी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर भी दबाव बनाया जा रहा है। मनोज कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पत्रकारों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार सच दिखाने और जनता की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उन पर किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जाता है, जिससे वे खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते। उन्होंने कहा कि आज के समय में पत्रकार भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना उनके लिए चुनौती बनता जा रहा है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसी कारण मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खेती की लागत बढ़ने के बावजूद किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उन्होंने सरकार से किसानों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है। मनोज कुमार मिश्रा ने भाजपा पर जाति और धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू, मुस्लिम और जाति भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है, जिससे समाज में विभाजन बढ़ रहा है। उज्ज्वला योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना जमीनी स्तर पर पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। उन्होंने दावा किया कि आज भी गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम इतने अधिक हैं कि गरीब परिवार उसे दोबारा भरवा नहीं पा रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के वास्तविक मुद्दों, महंगाई, रोजगार, किसानों की समस्याएं और पत्रकारों की स्वतंत्रता पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालात में सुधार नहीं हुआ तो जनता आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी। पत्रकार जुनेद अहमद, गोंडा। आप देख रहे हैं एमडी इंडिया लाइव। मैं हूं जुनेद अहमद। इस समय गोंडा के दीवानी कचहरी में बैठा हूं, कोर्ट में बैठा हूं। हमारे साथ इस समय कैसरगंज लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार मिश्रा जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे चर्चाएं करेंगे पत्रकारों को लेकर के, जो पत्रकार के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। पत्रकारों को जैसे अभी रवि गर्ग वंशी को जेल भेज दिया गया, पुलिस के माध्यम से नोटिस दिया गया, उसके बाद में उनको वहां बुलाया गया, दिल्ली से उनको जेल भेज दिया गया। उस पर चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बहुत ही दुखद है, जिस पत्रकार को बुला करके प्यार से इन्होंने जेल भेज दिया है, ये बहुत ही दुखद है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और अधिकारियों की भी निंदा करता हूँ जिन्होंने पत्रकार को जेल भेजा है। आज देश के ये हालात है कि जितने भी चैनल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खबर दिखा रहे थे, इन 11 वर्षों में कितने चैनलों को भाजपा सरकार ने बंद करवा दिया। इस बात से आप लोग बखूबी वाकिफ। अगर आप भाजपा की चापलूसी नहीं करेंगे, भाजपा की खबर नहीं दिखाएंगे, 5 किलो देते हैं राशन और उसका जो झोला पैक होके आ रहा है जिसमें मोदी जी की फोटो बनी हुई है, वो उस अनाज से ज्यादा कीमती। तो अगर आप चापलूसी करेंगे तब तो आपको की पत्रकारिता चलेगी। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ है, मैं तो मान रहा हूं कि करीब 20% निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोग आज अपने घरों में बैठ गए हैं, उनके चैनल बंद हो गए हैं और वो लिखना भी बंद कर दिए। इस सरकार में पत्रकारों की ये दुर्दशा है। अरे वकीलों की दुर्दशा है। वकील जो एक सभ्य प्राणी है, देश को आजाद कराने से लेकर देश की अस्मिता पर सवाल, गरीबों, मजलूमों, भूमाफियाओं से लड़कर आम गरीबों को न्याय दिलाने वाला दोस्तों आज दर ठोकर खा रहा है। उसकी हत्याएं हो रही है। पूरे प्रदेश में पता नहीं कितने अधिवक्ताओं की हत्या हो चुकी है। इसी प्रकार पत्रकार जो निष्पक्ष खबर दिखा रहा है, निष्पक्ष खबर चलाता है, ऐसे पत्रकारों को मारा पीटा जाता है, उनको बंद किया जाता है। कई पत्रकार, अभी जरूर में मामला हुआ था, वो थानेदार ने पत्रकार को हिरासत में लेकर कचहरी बैठा दिया। एक पत्रकार आपके सामने भी सवाल पूछा, उसको जेल भेज दिया गया।
तो इस सरकार में, चूंकि इस सरकार के खिलाफ मीडिया या वकील दो ही बोल रहे हैं, तो वकीलों की खुलेआम हत्याएं हो रही पूरे प्रदेश में। जितने अधिवक्ता मार दिए गए और अधिवक्ताओं ने ही देश को आजाद कराया। अधिवक्ता ही गरीब को न्याय दिलवा रहे हैं, अधिवक्ता ही समाज की रीढ़ है, समाज की पैरवी करने वाला है, उसको जेल भेजा जा रहा है। बताइए, ब्राह्मण जो विश्व कल्याण की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, पूरे संसार को साथ लेके चलने की बात करता है, उसको चंद्रशेखर जैसे, रावण जैसे लोग गाली दे रहे हैं। तो इस तरीके से पत्रकार और वकील इस सरकार के निशाने को पूरी टारगेट पे है, और इन दोनों का न तो कोई भला करने वाला है, न इनकी कोई तनख्वाह है, न इनकी कोई फीस है। और अगर ये निष्पक्ष रूप से बिना किसी फीस और ईमानदारी के काम भी कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। ऐसी सरकार की मैं घोर निंदा करता हूँ और पत्रकार बंधु आप लोगों को बधाई देता हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी है, अभी सोशल मीडिया पे आपकी चर्चाएं बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मैंने देखा भी है, लोगों ने भी कहा है कि आपकी चर्चाएं जो चल रही है कि आप सदर से, गोंडा सदर से आप विधानसभा को चुनाव भी लड़ने वाले हैं 2027 में, जिससे आम जनमानस ठप हो जाता है। गोंडा में 10 साल में एक भी विकास का कार्य आम जनमानस को दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब कागजों में कौन सा विकास हुआ ये नहीं बता सकते हम, लेकिन ये सॉलिड है कि आम जनता के लिए, गरीब के लिए, मजलूम के लिए, भूमाफियाओं से मुक्ति दिलाने के लिए, शोषित के लिए, ठेला वालों के लिए, वंचित के लिए, आदिवासियों के लिए और ब्राह्मणों के सम्मान में, सवर्णों के सम्मान में इस समय दो खलनायक है, दो खलनायक। एक खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक सवर्ण। इन दोनों खलनायकों के सम्मान में मुझे गोंडा सदर से चुनाव लड़ना है। ये साल इस खलनायक किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि खलनायक है? अब भाजपा सरकार की निगाह में मुसलमान खलनायक और सवर्ण खलनायक, तो जो मुसलमान खलनायक है सबसे बड़ा, उनके मुद्दे को और उनकी समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ रहा है। और इधर ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य यानी तिलक, तराजू और तलवार, जो ये विरोधी है भाजपा के, इनको लेकर चुनाव लड़ रहा है। तो इन दोनों खलनायकों के सम्मान की रक्षा के लिए मैं गोंडा सदर से विधानसभा का चुनाव 2027 में लड़ूं। अच्छा, कोई पार्टी जैसे आपको ऑफर दे रही हो कि हमारी पार्टी से आप चुनाव लड़ जाए, या कोई ऑफर मेरे पास कई पार्टियों को, मैं भाजपा को छोड़कर मैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। पार्टियां मेरे पास कई है, सारी पार्टियों का ऑफर है, लेकिन ये बताया तो कि जो दो बड़े खलनायक है, पहला खलनायक मुसलमान जो भाजपा सरकार में आज तक खलनायक ही रहा, और ये वर्तमान समय में दूसरा खलनायक सवर्ण यानी तिलक, तराजू और तलवार वाले, यानी ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य जो सवर्ण कास्ट के लोग हैं, और मुसलमान, इनकी भावनाएं आहत न हो, सरकार इनको पूरी तरीके से फेल न कर पाए। इनके भावनाओं की कद्र करते हुए शोषित, वंचित गरीबों की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं गोंडा सदर से विधानसभा का आगामी प्रत्याशी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी अंदाज से रखा, और इनका जो दावा है चुनाव लड़ने का 2027 में, ये कह रहे हैं कि हम गोंडा सदर से चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव का मुद्दा जो है आपके सामने है। इन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और जो अभी इन्होंने और भी चर्चाएं की, उस चर्चा को देखते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।